राजस्थान भूगोल इकाई 1। नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान भूगोल इकाई प्रथम के महत्वपूर्ण बिंदु। इसमें हम राजस्थान का गठन एवं प्रशासनिक व्यवस्था, भौगोलिक संरचना, उच्चावच, भौतिक प्रदेश, अपवाह तंत्र, जलवायु, मृदाएं और प्राकृतिक वनस्पति का अध्ययन करेंगे। एक राज्य का गठन एवं प्रशासनिक व्यवस्था। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के गठन की। वर्तमान राजस्थान का स्वरूप विभिन्न रियासतों के एकीकरण से बना। 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का गठन हुआ। इसके बाद 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ का गठन हुआ। 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर के शामिल होने से संयुक्त राजस्थान का स्वरूप बना। इसके बाद 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान का गठन हुआ और 15 मई 1949 को मत्स्य संघ का वृहद राजस्थान में विलय हुआ। 26 जनवरी 1950 को राजस्थान भारतीय संघ में संवैधानिक राज्य के रूप में स्थापित हुआ और 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन के बाद राजस्थान का वर्तमान स्वरूप लगभग पूर्ण हुआ। 2 भौगोलिक संरचना। अब बात करते हैं राजस्थान की भौगोलिक संरचना की। राजस्थान की संरचना मुख्यतः प्राचीन चट्टानों से बनी है। राजस्थान की प्रमुख भौगोलिक संरचनाओं में अरावली पर्वतमाला, पश्चिमी मरुस्थल, पूर्वी मैदान और हाड़ौती पठार शामिल हैं। अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति अत्यंत प्राचीन मानी जाती है। यदि हम राजस्थान को पश्चिम से पूर्व की ओर देखें तो क्रम मिलता है: पश्चिमी मरुस्थल, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदान, हाड़ौती पठार। याद रखने के लिए यह क्रम बहुत महत्वपूर्ण है। 3 उच्चावच या रिलीफ। राजस्थान की स्थलाकृति में काफी विविधता देखने को मिलती है। पश्चिमी राजस्थान में निम्न, समतल और रेतीला मरुस्थलीय क्षेत्र पाया जाता है। मध्य राजस्थान में अरावली की प्राचीन एवं अवशिष्ट पर्वतमालाएं स्थित हैं। पूर्वी राजस्थान में विस्तृत समतल मैदान पाए जाते हैं, जबकि दक्षिण पूर्वी राजस्थान में हाड़ौती का पठारी भाग मिलता है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बिंदु है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई लगभग 1722 मीटर है। यह माउंट आबू, सिरोही में स्थित है। 4 राजस्थान के भौतिक प्रदेश। अब राजस्थान के 4 प्रमुख भौतिक प्रदेशों को समझते हैं। पहला, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इसमें जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर आदि क्षेत्र शामिल हैं। यहाँ रेतीले टीले और शुष्क जलवायु प्रमुख विशेषताएं हैं। दूसरा, अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतमाला राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में विस्तृत है। तीसरा, पूर्वी मैदानी प्रदेश। अलवर, भरतपुर, जयपुर, दौसा, सीकर आदि इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। यह अपेक्षाकृत उपजाऊ मैदानी प्रदेश है। चौथा, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश यानी हाड़ौती। कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। 5, अपवाह तंत्र। अब बात करते हैं राजस्थान की नदियों और अपवाह तंत्र की। राजस्थान की नदियां मुख्यतः 3 दिशाओं में प्रवाहित होती हैं। पहली दिशा है बंगाल की खाड़ी की ओर। इसमें चंबल, बनास, बाणगंगा और कालीसिंध जैसी नदियां प्रमुख हैं। दूसरी दिशा है अरब सागर की ओर। इसमें मुख्य रूप से लूनी नदी का उल्लेख किया जाता है। और तीसरा है आंतरिक अपवाह तंत्र, जिसमें घग्घर, कांटली तथा सांभर झील क्षेत्र जैसी नदियां और जलधाराएं शामिल हैं। महत्वपूर्ण तथ्य: चंबल राजस्थान की प्रमुख और लंबी नदियों में से एक है। 6, राजस्थान की जलवायु। अब आते हैं जलवायु पर। राजस्थान की जलवायु मुख्यतः उष्णकटिबंधीय और शुष्क से अर्धशुष्क प्रकृति की है।
राजस्थान में वर्षा का वितरण समान नहीं है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होती है, लगभग 80 से 100 सेंटीमीटर तक, जबकि पश्चिमी राजस्थान में वर्षा बहुत कम होती है, लगभग 10 से 30 सेंटीमीटर तक। ग्रीष्म ऋतु में यानी मई से जून में तापमान लगभग 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। वहीं शीत ऋतु में विशेषकर दिसंबर और जनवरी में तापमान लगभग 7 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे तक पहुंच सकता है। इसलिए राजस्थान में तापमान और वर्षा दोनों में क्षेत्रीय विविधता देखने को मिलती है। 7. राजस्थान की मृदाएं। अब बात करते हैं राजस्थान की मृदाओं यानी सोइल्स की। राजस्थान में कई प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। पहली रेतीली मिट्टी, जो मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान में मिलती है। दूसरी जलोढ़ मिट्टी, जो पूर्वी मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। तीसरी काली मिट्टी, जो मुख्यतः हाड़ौती पठारी क्षेत्र में मिलती है। चौथी लाल एवं पीली मिट्टी, जो अरावली क्षेत्र में पाई जाती है। और पांचवी लवणीय या क्षारीय मिट्टी, जो मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है और जहां लवणीयता एक प्रमुख समस्या है। 8. प्राकृतिक वनस्पति। अब अंतिम टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति मुख्यतः वर्षा और जलवायु पर निर्भर करती है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में कंटीली झाड़ियां, बबूल, खेजड़ी, रोहिड़ा, कैर और फोक जैसी वनस्पतियां पाई जाती हैं, जबकि दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अपेक्षाकृत अधिक वर्षा के कारण पर्णपाती वन पाए जाते हैं। यहाँ सालर, ढाक, बरगद, पीपल, बेर और आंवला जैसी वनस्पतियां देखने को मिलती हैं। क्विक रिवीजन। तो एक बार पूरा राजस्थान भूगोल याद कर लेते हैं। मरुस्थल अरावली मैदान पठार। गठन भूगर्भीय संरचना उच्चावच भौतिक प्रदेश अपवाह जलवायु मृदा वनस्पति। और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी। लूनी अरब सागर की ओर बहने वाली प्रमुख नदी। चंबल प्रमुख नदी। पश्चिमी राजस्थान मरुस्थलीय एवं कम वर्षा वाला क्षेत्र। दक्षिण पूर्वी राजस्थान अपेक्षाकृत अधिक वर्षा वाला क्षेत्र। इन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं को बार बार रिवाइज करें, क्योंकि राजस्थान भूगोल से प्रतियोगी परीक्षाओं में सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप RPSC, RAS, रीट, CET, पटवार या 2 ND ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो इस पूरी इकाई को शॉर्ट नोट्स के रूप में जरूर याद करें। जय हिंद।